जिला कुरुक्षेत्र में खरीद एजेंसियों ने अब तक खरीदी 5,09,538 मीट्रिक टन गेहूं। पूरे जिले में 62% हुआ उठान। 3,16,886 MT गेहूं का उठान कार्य किया पूरा। उठान कार्य में लापरवाही बरतने वालों पर लगाया भारी जुर्माना। DFSC नरेश कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र के खरीद केंद्रों व मंडियों में गेहूं की खरीद का कार्य खाद्य आपूर्ति हैफेड तथा हरियाणा वेयरहाउस एजेंसी द्वारा शुरू कर दिया गया है। इन तीनों एजेंसियों ने अब तक 5,09,538 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का कार्य पूरा कर लिया है। इस सीजन में गेहूं का 2,585 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। अहम पहलू ये है कि जिले में 3,16,886 MT गेहूं का उठान कार्य पूरा किया गया है, यानी कि पूरे जिले में 62% उठान का कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में गेहूं की खरीद का कार्य 25 अनाज मंडियों में किया गया है। इन मंडियों से खाद्य आपूर्ति हैफेड, FCI और हरियाणा वेयरहाउस कॉरपोरेशन की तरफ गेहूं की खरीद का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन ठेकेदारों ने उठान के कार्य में लापरवाही बरती है उस पर विभाग की तरफ से जुर्माना भी लगाया गया है। लाडवा अनाज मंडी में ठेकेदार पर 3,39,500 रुपए, पीपली अनाज मंडी में 14,500, शाहबाद अनाज मंडी में 12,500, इस्माइलाबाद अनाज मंडी में 77,000 रुपए और पिहोवा अनाज मंडी में 2,91,500 रुपए का जुर्माना ठेकेदार पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि अब उठान का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ये कुरुक्षेत्र जिले में और पूरे हरियाणा जिले में गेहूं का सीजन 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो 1 अप्रैल के बाद जो हमारी तैयारियां थी वो हमने सारी कर ली थी और उसमें मंडियों में जो ट्रांसपोर्टर है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर है या ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्टर है, उनकी तैयारियां पूरी करते हुए गेहूं की आवक मंडियों में सुचारू रूप से आनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने गेहूँ का उठान शुरू कर दिया है। अगर मैं आज की बात करूँ, हमारे ज़िले में 62% लिफ्टिंग हो चुकी है और इसमें हैफेड, वेयरहाउस और फूड एंड सप्लाईज तीनों एजेंसी मिलकर यहाँ पे परचेज कर रही हैं। अभी तक हमारे पास 5,09,538 मीट्रिक टन गेहूँ हमने परचेज कर लिया है तीनों एजेंसियों ने मिलकर। और इसमें हमारा जो उठान है वो 3,16,886 मीट्रिक टन का उठान हो चुका है, जो कि 62% बनता है। ज़िले में हमारे पास 25 मंडियाँ हैं। तो 25 मंडियों में कुछ मंडियां तो ऐसी है जहां पे उठान 70 भी है, 70% भी है, 80% भी है, 90% तक भी पहुंच गया है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको अगर बताऊं, हमारा अमीन मंडी में 93% उठान हो चुका है। इसके अलावा बबैन में 57% है और भोर सैदा में 70% है, गुमथड़ा गड्ढू में 69% है। तो ओवरऑल फूड एंड सप्लाईज का 60% है, हैफेड का 66 और HWC जो वेयर हाउस कॉरपोरेशन है उसका 72% हो चुका है, जो कि एवरेज निकलती है 62%। तो उठान में किसी प्रकार की कोई देरी नहीं है और ठीक रूप से सुचारू रूप से चल रहा है। लाडवा में थोड़ा ठेकेदार ने लापरवाही बरती थी, उस पर भारी जुर्माना भी लगाया। जी हाँ, लाडवा में थोड़ा उठान शुरुआत में थोड़ा सा धीमे था, परंतु उनको नोटिस भी जारी किए गए और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगाई गई जब उन्होंने उठान नहीं किया। तो उनके ऊपर 3,39,500 रुपए की हमने पेनल्टी लगाई थी, जो कि उस पर लगाई जा चुकी है और उठान अब सुचारू रूप से चल रहा है। तो गेहूं आनी बंद हो गई होगी? तो अराइवल ऑलमोस्ट आ चुका है, अब तो सिर्फ परचेज, जो थोड़ी बहुत परचेज बची है, जो पहले से अराइवल हो चुका है उसकी परचेज, और बाकी जो परचेज कर चुके हैं उसकी लिफ्टिंग का काम जारी है। तो अब की बात करें आप सीजन की गेहूं की, जिला कुरुक्षेत्र में बहुत अच्छा रहा और कहीं भी ऐसा कोई विवाद देखने को नहीं मिला और साथ के साथ उठान चलता रहा। नहीं, कोई विवाद देखने को नहीं मिला। सभी जो तैयारियां थी हमारी शुरू से ही पूरी हमने कर ली थी। जिन मंडियों में 1-2 मंडियों में उठान धीमा था वहाँ पे पेनल्टी वगैरह लगाई है, जैसे इस्माइलाबाद भी हमने पेनल्टी लगाई है और इसके बाद हमने जो है पेवा मंडी पे भी पेनल्टी लगाई है। तो उसके बाद उठान अब सुचारू रूप से चल रहा है।